अक्सर दोस्तों आपने नौजवानों को यह कहते हुए सुना होगा कि हमें बहुत सारा पैसा कमाना है और उससे गाड़ी बंगला खरीदना है जिससे हम अपने जीवन का समय खुशी के साथ जी सकें। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे नौजवान के बारे में सुना है जो असली खुशियों के लिए अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दे? अगर नहीं तो हम आपको ऐसे ही नौजवान के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनका नाम है अमोंग लीला प्रभु, जो वर्तमान समय में युवा पीढ़ी के लिए पंथ प्रदर्शक का कार्य कर रहे हैं। अमोंग लीला के जीवन से जुड़े उस प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा जो आपके मन के अंदर आ रहे होंगे। आप यदि उनको जानते हैं तो आपके मन में उनके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए होंगे, उनके जवाब इस वीडियो के अंदर आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंस्पिरेशन लोगों के वीडियोज़ आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलते रहते हैं, जिससे आपको ज़रूर प्रेरणा मिलती है। आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अमोंग लीला वर्तमान समय में द्वारिका इस्कॉन के उपाध्यक्ष है। साथ ही भगवत गीता के माध्यम से युवा पीढ़ी को अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस्कॉन पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था है। 4 संप्रदायों में एक है माधवाचार्य संप्रदाय, जिसका हिस्सा है इस्कॉन। अमोंग लीला प्रभु या अमोंग लीला दास का वास्तविक नाम आशीष अरोड़ा है, जिनका जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके परिवार के बारे में बात करते हैं तो अमोंग जी के पिता रो एजेंसी में नौकरी करते थे, जो वर्तमान में रिटायर्ड होकर दिल्ली में अमोंग जी की माता जी के साथ रहते हैं। अमोंग की 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। अमोंग अपने माता पिता की इकलौते पुत्र संतान है, जो कि इस्कॉन में आजीवन ब्रह्मचारी संत है। अमोंग दास का जन्म लखनऊ में हुआ था, क्योंकि उनके पिताजी रो एजेंसी में काम करते थे और उनकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट के कई जिलों में रही है। इसलिए अमोंग लीला प्रभु जी ने 12वीं तक की पढ़ाई किसी एक निश्चित जगह से नहीं की। अमोंग दास की प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो मिजोरम, गंगटोक, आइजोल और दार्जिलिंग में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है। कुछ समय बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया, तो आगे की पढ़ाई के लिए उनको भी अपने माता पिता के साथ दिल्ली आना पड़ा। उनकी गिनती हमेशा होनहार छात्रों में की जाती रही। वर्ष 2000 में 12वीं पास करने के बाद वे भगवान को ढूंढने के लिए घर से भाग गए थे और लगभग 4 महीने घर से बाहर रहे थे। 4 माह बाद वापस घर आ गए और आगे की पढ़ाई करने लगे। वर्ष 2004 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन में उन्होंने 89% मार्क्स से पास की, इसलिए उनकी यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑफर किया कि बिना एंट्रेंस एग्जाम के मास्टर डिग्री कर सकते हैं, पर उन्होंने मना कर दिया। वर्ष 2004 में उन्हें जॉब मिल गई और उन्होंने 2004 से 2010 तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब की और 2010 में जन्माष्टमी के दिन इस्कॉन में जाकर हमेशा के लिए हरे कृष्णा ब्रह्मचारी बन गए। तो दोस्तों मैं अब आपको डिटेल में बताता हूं कि अमोंग दास अध्यात्म की ओर कैसे आए। जब अमोंग बचपन में अपने माता पिता के साथ घर से बाहर जाया करते थे और रास्ते में यदि उन्हें कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च कुछ भी दिख जाए तो वे उनके सामने खड़े होकर हाथ जोड़ते और सिर झुकाकर बोलते जय। अमोंग बताते हैं कि उन्हें इन बातों का जरा भी समझ नहीं थी, पर उनकी माँ उन्हें उनके बचपन की ये बातें बताती है। तब अमोंग जी बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि जिस उम्र में बच्चों को ये नहीं पता होता है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च क्या होते हैं, उस उम्र में वे यह सब किया करते थे, जबकि उन्हें किसी ने मंदिर, मस्जिद और चर्च के आगे सिर झुकाने को सिखाया नहीं था। अमोंग लीला प्रभु जी कहते हैं कि ये उनके पूर्व जन्मों के संस्कार थे कि उनका बचपन से ही आध्यात्म के प्रति झुकाव था। जब वे कक्षा 7 में पढ़ते थे तो उनकी किताब में एक चैप्टर था जिसमें भागवत गीता का 7 श्लोक अर्थ सहित दिए गए थे, जिनमें से एक श्लोक में बताया गया था कि मन बहुत चंचल है, मन बहुत बलवान है, यह किसी की भी नहीं सुनता। तो जब अमोंग जी ने इसे पढ़ा तो उन्हें लगा कि यह तो मेरे मन की बात बताई जा रही है। तो मेरे मन बहुत चंचल है, मेरा मन बलवान है, मेरा मन किसी की नहीं सुनता है। तब वह सोचने लगे कि श्लोक को मेरे मन की बात कैसे पता चली, और वो जिज्ञासावश अपनी टीचर के पास गए और बोले कि मैम, इसमें तो मेरे मन की बात बताई जा रही है, इसमें कैसे पता चलता है मेरा मन चंचल है या किसी की नहीं सुनता है। तब उनकी मैम ने कहा कि ये गीता के श्लोक है जिसमें संपूर्ण मानव जाति के बारे में बताया गया है। अभी तुम्हारे सिलेबस में केवल 7 श्लोक ही है, वैसे तो संपूर्ण भागवत गीता में 700 श्लोक है। तब अमोंग लीला दास के मन में आया कि जब केवल 7 श्लोकों में मेरी इतनी पोल पट्टी खुल गई तो 700 श्लोक में मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता देंगे। इसलिए उनके मन में भागवत गीता पढ़ने की उत्कंठा जगी और तभी से उनको भागवत गीता और अध्यात्म के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। श्रील प्रभुपाद और इस्कॉन के संपर्क में कैसे आए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अमोंग दास को भगवत गीता पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि थी, इसलिए वो करीब 8 लेखकों के द्वारा
द्वारा लिखी गई भागवत गीता को पढ़ चुके थे और इसके अलावा वे और भी कई लेखकों के द्वारा लिखी गई भागवत गीता को पढ़ने के लिए खोजा करते थे। तो इसी खोज में उन्हें एक भागवत गीता मिली जो प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई थी। उसको पढ़ने के बाद अमोंग दास को लगा कि मैंने इतनी सारी भागवत गीता पढ़ी है, लेकिन इस भगवत गीता में जो लिखा है उससे ऐसा लगता है कि इसे लिखने वाला आदमी जरूर ही भगवान कृष्ण को बहुत अच्छी तरह से जानता है या फिर भगवान कृष्ण के साथ रह रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी की भगवत गीता में बहुत ही सरल शब्दों में भगवान कृष्ण के गीत सार को समझाया गया है। तो यही सब बातें उनके दिमाग में चलती रही और 12वीं कक्षा के पास करने के बाद 18 साल की उम्र में वर्ष 2000 में अमोंग लीला प्रभु ने अपने माता पिता के नाम एक चिट्ठी अपने कमरे में छोड़ दी, जिसमें लिखा था कि भगवान को ढूंढने के लिए जा रहा हूं, जब भगवान मिल जाएंगे तो उनको धन्यवाद देकर मैं घर वापस आ जाऊंगा। और घर से भगवान की खोज में चले गए। अमोंग दास अपने स्कूल टाइम में क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, फुटबॉल, ड्राइंग, फैंसी ड्रेस, कविता लेखन के अलावा बहुत सारी प्रतिभाओं में निपुण थे। इसके साथ पढ़ाई में भी वो काफ़ी अच्छे थे, हमेशा अव्वल आते थे। इसलिए उनको लगता था कि भगवान ने मुझे कितना कुछ दिया है पर मैंने भगवान को कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए मुझे भगवान को कम से कम धन्यवाद तो देना ही चाहिए। इसलिए भगवान को धन्यवाद देने वे घर से भाग गए। वे कई मंदिर, आश्रमों, संतों एवं बाबाओं के पास गए और उनके भगवान का पता पूछा पर कोई सफलता नहीं मिली। तब उन्हें अचानक ध्यान आया कि मैंने जो प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ी थी उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी थी, इसलिए चलो इस्कॉन में ही चलते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो वहाँ भ्रष्टाचार और धार्मिकता ज़्यादा नहीं होगी, हो सकता है कि वहाँ भगवान मिल जाए। तो अमोंग लीला प्रभु ईस्ट ऑफ कैलाश द्वारिका इस्कॉन मंदिर पहुँचे, जहाँ वे 3 महीने ब्रह्मचारी के रूप में रहे और भगवान के प्रति जितने भी मन में सवाल थे सभी सवाल जवाब उन्हें वहाँ मिले और पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए कि कृष्ण ही भगवान हैं। 3 महीने बाद वहाँ के संतों को अमोंग लीला ने बताया कि घर से भाग कर आए हैं। तो इस्कॉन वालों ने कहा कि ये तुमने गलत किया है, तुम्हें अपने माता पिता को बताना चाहिए कि तब उनके माता पिता इस्कॉन टेम्पल आए और वहाँ से अमोंग को घर ले गए, जहाँ फिर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। तो इस प्रकार उनका इस्कॉन टेम्पल्स में संपर्क हुआ। वर्ष 2010 में अमोंग लीला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस्कॉन मंदिर में आकर पुनः ब्रह्मचारी बन गए, जहाँ 3 साल तक रहे और वर्ष 2013 में वे द्वारिका इस्कॉन टेम्पल में आ गए। तब से लेकर आज तक प्रभु जी वहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वर्तमान में द्वारिका इस्कॉन के उपाध्यक्ष हैं। अमोंग लीला प्रभु के वो कौन है गुरु, उसके बारे में हम जानते हैं। जब अमोंग ने श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ी तो उनके मन में ये ख्याल आया कि यदि भविष्य में इनसे कभी मिलना हो पाया तो मैं इन्हीं से ही दीक्षा लूंगा। लेकिन अमोंग दास की आध्यात्मिक यात्रा के शुरू होने के पहले ही श्रील प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ दिया था। इसलिए अमोंग दास ने वर्ष 2006 में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज से ईस्ट ऑफ कैलाश में दीक्षा ली और उनके शिष्य बन गए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपने अमोंग लीला प्रभु के बारे में जाना। आने वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अमोंग दास ने इस्कॉन को ही क्यों चुना और उनके बारे में कुछ और भी जानकारी के बारे में आने वाले वीडियो के अंदर बात करेंगे, जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी इस चैनल पर नया वीडियो अपलोड हो जो बायोग्राफी एंड लाइफस्टाइल से संबंधित होगा, जो आपको जरूर प्रेरणा देगा। इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।